हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। एल्कीन से हम लोग बना चुके हैं। मैंने हाइड्रोबोराशन, मर्क्यूरेशन एंड एल्कीन पर H+ की प्रेजेंस में H2 का एडिशन, ये मैं 3 रिएक्शन आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल बनाना, वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किससे पढ़ेंगे आज? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल बनाना। क्या पढ़ेंगे? रिएजेंट से हम लोग अल्कोहल बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने इसके बारे में बताया था सबसे पहले, इसलिए इसका नेम जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। इसका फॉर्मूला होता है RMgX। क्या होता है? RMgX। ठीक है, R मीन्स कोई भी अल्काइल, आप R की जगह CH3 भी ले सकते हो तो CH3Mg है ना। X की जगह आप Cl, Br, Fi कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? वैसे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है पर इसका नाम क्या होगा? R मीन्स एल्किल, Mg मैग्नीशियम है और X हैलाइड है। ठीक है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं R की जगह CH3 ले लूं, Mg, और X की जगह में Cl ले लूं, तो क्या नाम आ जाएगा इसका? मेथिल या मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है, तो ये RMgX को ध्यान देना है एक चीज आप, क्योंकि Mg क्या होता है? पॉजिटिव होता है। Mg क्या है? मेटल है ना। NaMg सारे क्या मेटल है। ठीक है, तो ये मेटल है तो ये क्या पॉजिटिव होगा। और आपको पता है Mg पर कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। और हेलोजन पर Cl-, Br-, ठीक है, -1 होता है। क्लियर? और R पे होता है -1। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूट्रल रहता है मॉलिक्यूल। कैसे कि 2 प्लस है यहाँ पे और माइनस कितने हो गए? 2 माइनस हो गए, तो न्यूट्रल जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये RMgX में आपको एक चीज याद रखनी, विशेषकर जहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा कि वहां पे R- होगा और Mg+ होगा। ये चीज आप याद रखना, R- Mg+। R को प्लस मत कर देना बस। ठीक है, अब देखिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 3 टाइप्स के अल्कोहल, मतलब तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं एंड 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तीनों तरह के अल्कोहल हम फॉर्म कर सकते हैं, है ना। अब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन पे OH है, जिस कार्बन पे OH है, कौन से कार्बन पे OH? इस कार्बन पे वो एक कार्बन से जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। एक कार्बन से जुड़ रहा है इससे, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन पे OH है, इस कार्बन पे OH है तो ये 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? अब अगर मान लीजिए जिस कार्बन पे OH है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 कार्बन से इस तरह से जुड़ा हुआ हो तो वो कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गई यहां तक? क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, अब देखिए हम लोग किस टाइप से अल्कोहल बना सकते हैं ये देखेंगे हम लोग। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल किस से बना सकते हैं? देखो, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं, HCHO, इसको खोल के लिखूं, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। ठीक है, पहली चीज तो आप ये याद रखो, कार्बोनाइल कंपाउंड से हम क्या बना सकते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड की जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन। मेनली जो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर करवा दे तो हमको अल्कोहल मिल जाएगा। कैसे बनेगा मैं सब समझाऊंगी अभी, और रटने की भी जरूरत नहीं है, सारा समझाऊंगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि मुझे बनाना 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं मेरे पास? OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक ही कार्बन वाला मुझे मॉलिक्यूल लेना है। कहने का मतलब है, अगर मुझे ये तरीका बताती हूँ याद करने का, कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। अगर मुझे 1 डिग्री अल्कोहल बनानी है, क्या बनानी है? 1 डिग्री अगर अल्कोहल बनानी है मुझे, तो मुझे एक कार्बन का एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक कार्बन का एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड ही हो सकता है, इससे नीचे कोई एल्डिहाइड है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए मुझे 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए मुझे 2 CH3 चाहिए। मतलब कितने टोटल कितने कार्बन चाहिए? जिस कार्बन पे OH जुड़ रहा है, जिस कार्बन पे OH जुड़ रहा है वो कार्बन 2 से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं क्या ले सकती हूँ? ये मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, अभी समझेंगे हम लोग कैसे। CH3, ये कहने का मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके दूसरा एल्डिहाइड के ले सकती हूँ कोई सा भी मैं।
ठीक है। अगर सबसे छोटा एल्डिहाइड लूंगी मतलब फॉर्मल्डिहाइड लूंगी तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड से ऊपर कोई सा भी एल्डिहाइड ले जाऊंगी तो मेरा बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। कहने का मतलब है फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त या फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर कोई भी अल्कोहल वहां पे हम लेंगे, यूज करेंगे, चाहे ये ले लो, चाहे CH3, CH2, CHO ले लो, कोई भी ले लो, आपका बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को कितने कार्बन चाहिए? जिस कार्बन पे OH जुड़ रहा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मुझे 2 कार्बन चाहिए, तो एक और एक 2 कार्बन है मेरे पास। क्लियर हो गई? समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, कितना, कौन सा अल्कोहल बनाना है? 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो देखिए मुझे कीटोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। जिस कार्बन पे OH जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2 एंड 3, तो मिनिमम 3 कार्बन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं अगर कीटोन ले लूं तो कीटोन में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो मैं वहां से बना लूंगी 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बना लूंगी? 1, 2, 3 3 डिग्री अल्कोहल। बस इतना समझो आप अभी इसको इस तरह से याद करना। हालांकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा मैं आपको बस हल्का सा समझा रही हूँ कि जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है वो यदि एक कार्बन से जुड़ रहा है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड ले लो। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन का कीटोन तो होता नहीं है, इसलिए मुझे सबसे छोटा वाला एल्डिहाइड लेना पड़ा। अगर 2 कार्बन वाली बात आती है, जिस कार्बन पे OH है वो 2 कार्बन से जुड़ा होता है, 2 डिग्री अल्कोहल है मतलब, तो मुझे 2 कार्बन लेने। ठीक है, हाँ मैं ये भी ले सकती हूँ आगे आने पर, CH3, CH2, CHO, पर मिनिमम ये तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा अल्कोहल बन जाएगा, मेरे यहाँ पे भी ब्रांच निकल जाएंगी। ठीक है, पर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इससे मतलब है कि जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली तो 2 से जुड़ा हुआ है ना भाई। अब आगे तुम कुछ भी लो, पर डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो 3 कार्बन का कीटोन ले सकते हैं अपन मिनिमम, उसके बाद ऊपर तो कोई भी कीटोन ले सकते हो। मतलब अगर कोई भी कीटोन हो तुम्हारे पास तो 3 डिग्री, कोई भी एल्डिहाइड तो 2 डिग्री, और अगर फॉर्मल्डिहाइड तो 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इपॉक्साइड रिंग ले लेती हूँ, उसको बोलते हैं इपॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? इपॉक्साइड। एक नाम और है ऑक्सीडेन। एक नाम क्या है? इपॉक्साइड, और एक नाम क्या है? ऑक्सीडेन। ये कार्बन है, कुछ नहीं किया। ये जो साइक्लोप्रोपेन होती है ना, साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन, तो उसकी जगह मैंने O ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 ही होती है। ठीक है, कार्बन की 4 होती है, तो 2 क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इपॉक्साइड रिंग, अगर सिंपल वाली इपॉक्साइड रिंग लेते हो आप, क्या लेते हो? अगर सिंपल इपॉक्साइड रिंग लेते हो तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मान लीजिए आप इसमें ब्रांच लगा देते हो, क्या लगा देते हो? ब्रांच लगा देते हो। कैसे ब्रांच लगाएंगे अपन? जैसे मान लीजिए मैंने ये CH2 तो है ही मेरा, मैंने एक कार्बन और हाइड्रोजन है, ये एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा के मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। कौन सा ग्रुप लगा दिया? मिथाइल ग्रुप लगा दिया। मतलब एक मैंने हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसको बोलेंगे मिथाइल ऑक्सीडेन। ये तो सिंपल है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेन। ये है मिथाइल ऑक्सीडेन। ठीक है, तो इससे बन जाएगा मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर मैंने एक हाइड्रोजन को और हटा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को और हटा के और 2 CH3 लगा दिए, तो मेरा 3 कार्बन हो गए ना इस तरह से, तो मेरा बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखना, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लो तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कोई भी कीटोन ले लो तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर इपॉक्साइड रिंग सिंपल वाली लेते हो, ऑक्सीडेन बिना ब्रांच वाली, सारे हाइड्रोजन हो, तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर एक ब्रांच लगा दो, हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, जो भी है, ठीक है, तो बनेगा, इसको बोलेंगे मिथाइल ऑक्सीडेन, तो बनेगा मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर मैंने डाई मिथाइल ऑक्सीडेन ले लिया तो मेरा बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए एक चीज और, अगर मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल तो केवल 2 से ही बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ले रही हूं, अगर कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले रही हूं, मैं क्या ले रही हूं? अगर कोई भी एसिड डेरिवेटिव अगर मैं ले रही हूं, एसिड डेरिवेटिव से मैं 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर सकती हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए तो केवल वो 2 ही चीजें जो मैंने ली थी। ठीक है, लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करना है तो एसिड डेरिवेटिव से और बना सकती हूँ मैं। अब ये बताती हूँ एसिड डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए RCOOH, ये बताओ मुझे क्या है? RCOOH क्या है? इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, ये क्या है? RCOOH
ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये OH हटा के मैं Cl लगा दूं, क्या लगा दूं? Cl लगा दूं, तो इसको बोलेंगे एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि एसिड था, RCOH मेरा क्या था? अम्ल था, एसिड था, वहां से मैंने OH को रिप्लेस किया और क्या लगा दिया? Cl लगा दिया, तो एसिड का डेरिवेटिव बन गया, एसिड अम्ल का व्युत्पन्न बन गया, अम्ल व्युत्पन्न। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? एसिड हैलाइड होता है। आपको पता हो तो, आपको पता है एसिड हैलाइड, RCOCl एसिड हैलाइड होता है। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, अगर मान लीजिए ये Cl को हटा करके और अगर मैं यहां पे OR लगा दूं, क्या लगा दूं? OR, तो क्या बन गया? RCOOR। क्या बन गया ये? RCOOR। इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। ये भी एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड से ही बना है। ठीक है, तो ये एस्टर है। तो अगर मैं इस तरह से कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लूं जहां पे सबसे छोटा एसिड डेरिवेटिव हो, ठीक है, सबसे छोटा एसिड डेरिवेटिव कौन सा हो सकता है भाई? जैसे मान लीजिए मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखती हूं, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का मुझे डेरिवेटिव बनाना है, तो पहले मैं एसिड हैलाइड बना दूं। ठीक है, और सबसे छोटा अगर एसिड डेरिवेटिव लूं, सबसे छोटा कौन सा हो सकता है? अगर यहां पे H लग जाए तो सबसे छोटा एसिड डेरिवेटिव है ये। ठीक है, HCOCl। ठीक है, HCOCl। अगर मैं ये ले लूं तो मेरा इससे बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बन जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, मेथिनोइल क्लोराइड बोलते हैं। आपको पता है एसिड हैलाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या है? ऑयल हैलाइड होता है। आता होगा ना आप लोग को ये। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती होंगी अगर आप लोगों को, तभी ऑर्गेनिक टफ लगती है। ठीक है, तो ये टेबल तो आपको याद होनी चाहिए ऑर्गेनिक अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, ये देखिए COCl का जो सफिक्स से अनुलग्न होता है वो ऑयल हैलाइड होता है। कितने कार्बन है इसमें? 1 कार्बन है। एक को मैथ बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिनोइल हैलाइड। मिथिनोइल हैलाइड। और हैलाइड की जगह मैंने Cl ले रखा है तो क्लोराइड बन जाएगा, मिथिनोइल क्लोराइड। मिथिनोइल क्यों लिया? मिथिनोइल ही क्यों लिया? क्योंकि एक ही कार्बन है, एक कार्बन को मीथेन से, मैथ से शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा हैलाइड है ये, एसिड हैलाइड है ये। अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूं? Cl को हटा के मैं इसकी जगह OR लगा दूं। क्या लगा दूं? OR लगा दूं। ठीक है, तो ये बन गया एस्टर। आपको पता होगा सबसे छोटा एस्टर है ये। ठीक है, अगर मैं R लगा दूं यहाँ RCOOR, तो ये बड़ा एस्टर बन जाएगा। सबसे छोटा एस्टर कौन सा हो सकता है? जब यहाँ पे H लगे। ठीक है, तो अगर मैं एसिड हैलाइड ले लूं या एस्टर ले लूं तो मैं 2 डिग्री अल्कोहल बना सकती हूँ, लेकिन शर्त ये है कि सबसे छोटे वाले होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके अलावा, सबसे छोटे के अलावा कोई सा भी मैं एसिड हैलाइड और एस्टर लूं तो मैं 3 डिग्री अल्कोहल बना सकती हूँ। H की जगह मैं R ले रही हूँ, RCOCl, इससे मेरा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। RC≡OR, इससे भी मेरा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। मैंने थोड़ा, अब कोई R की जगह कुछ भी हो सकता है, दुनिया की कोई भी चीज, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये, और सबसे छोटा वाला लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर उससे बड़ा लिया तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आ गई ये मेरी बात? तो हमारा अब एक बार वापस से रिवाइज करो। 1 डिग्री अल्कोहल किस किस से बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनता है फॉर्मल्डिहाइड से, सबसे छोटे एल्डिहाइड से। और सबसे छोटा एल्डिहाइड कब बनेगा? जब फॉर्मल्डिहाइड होगा, HCH होगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर कोई भी कीटोन ले लो तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर? इपॉक्साइड ले लो, सिंपल इपॉक्साइड, सबसे छोटी इपॉक्साइड, तो 1 डिग्री अल्कोहल। एक उसमें हाइड्रोजन हटा के कोई भी ग्रुप लगा दो, मतलब मिथाइल ऑक्सीरेन, इथाइल ऑक्सीरेन, तो 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर डाई मिथाइल कर दो, 2 ग्रुप लगा लो, 3 डिग्री बन जाएगा। क्लियर? अब 1 डिग्री के तो बनाने की 2 ही चीजें हैं, लेकिन 2 डिग्री हमारा एसिड डेरिवेटिव से बन सकता है, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। और 3 डिग्री के लिए उससे बड़ा अपर, मतलब अपर कार्बन का ले लो कोई भी। ठीक है, तो अब एक एक को हम समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस चीज को, आप रटना मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, पहले 1 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 1 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं। देखो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ। क्लियर? देखो 1 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है? सबसे छोटे एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? CHO होता है, CHO। और सबसे छोटा मुझे लेना है तो मैं H लगा दूं यहाँ पे, तो सबसे छोटा बन जाएगा, मतलब HCHO। क्लियर? अब मुझे रिएक्शन किससे करवानी है? RMGX, ग्रीनियार अभिकर्मक से। R की जगह मैं CH3 ले लूं,
CH3 Mg और X की जगह मैंने Cl ले लिया। क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गई बात सबको। तो मुझे बनाना है एल्कोहल ग्रिग्नाइट रिएजेंट से, तो मैंने ग्रिग्नाइट रिएजेंट की अभिक्रिया सबसे छोटे एल्डिहाइड से करवा दी। क्लियर। अब देखो आगे चलते, बिल्कुल मत रटना, समझना ध्यान से, है ना। अब मैंने आपको समझाया था CH3 यहाँ पे माइनस होगा, Mg प्लस होगा, मैंने बताया था ना अभी, ठीक है, कि पॉजिटिव होता है, ये मेटल है इसलिए पॉजिटिव होगा और ये कार्बन नेगेटिव होगा। क्लियर। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, मुझे ये बताओ, मैं हमेशा बताती हूँ आपको, हर वीडियो में यही चीज समझाती हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर। और आपको पता है जिस पर बॉन्ड जाते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, और सामने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो समझो इस चीज को, HCH, पहले मैंने इसको लिख दिया, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड रह गया और O लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया यहाँ तक बात सबको? O पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। अब ये मुझे अट्रैक्ट करने हैं, ये वाला कंपाउंड इस पे अट्रैक्ट करना है, प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये CH3 माइनस है, ये कहाँ जाएगा? प्लस पे, तो प्लस हटाओ और CH3 लगाओ। ठीक है, अब ये मत कहते प्लस क्यों हटाया, भाई ये प्लस था और ये माइनस था, CH3 माइनस, तो दोनों न्यूट्रल हो गए। ठीक है, तो प्लस और माइनस हट गया अपना। क्लियर। अब देखो O माइनस पे कौन जुड़ेगा? MgCl जुड़ेगा, तो O MgCl। यहां तक क्लियर हो गई सबको बात? अब देखिए इसका करना है मुझे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन, हिंदी में क्या बोलते हैं? जल अपघटन, वो भी एसिडिक मीडियम के अंदर, H+। और एसिडिक मीडियम कैसा होना चाहिए? बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं स्ट्रांग हो, मतलब बहुत वीक मीडियम होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रांग मीडियम ले लोगे, यहाँ पे आपको पता, अगर नहीं होगा तो पता कर लो कि जब भी स्ट्रांग एसिडिक मीडियम आता है, हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, विलोपन होता है। जब भी स्ट्रांग एसिडिक मीडियम लोगे, स्ट्रांग यानी कि सांद्र H+, मतलब वीक का मतलब होता है तनु H+, और स्ट्रांग का मतलब होता है सांद्र H+। जब भी सांद्र H+ लोगे, सांद्र H2SO4, सांद्र HCl, सांद्र H+, जब भी लोगे हमेशा वहां पे डिहाइड्रेशन होगा, जल का अणु निकल जाता है, H2O वहां से रिमूव हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जिंदगी भर याद रखना है इसको, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ो। ठीक है, बहुत काम आएगा कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, हमारा क्या होता है? वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल का अणु वहां से निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए अपने को लेना है H+ मीडियम एसिडिक रखना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं रखना है, क्योंकि फिर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रखोगे तो वहां से H2O निकल जाएगा। ठीक है, हमारी तो रिएक्शन ही खराब हो जाएगी पूरी। तो वहां पे क्या लेना है? H+ लेना है, और क्या करना है? मुझे जल अपघटन करवाना है, यानी हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है H2O में H+ होता है और OH- होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब देखो मुझे बताओ O MgCl है, तो O तो कौन सा चार्ज रखेगा? नेगेटिव चार्ज, और Mg कौन सा रखेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Mg मेटल है। क्लियर हो गई यहाँ तक? अब देखो इसको अट्रैक्ट करो, O माइनस पे कौन जुड़ेगा? ये H+। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? HCCH3HO। O माइनस पे कौन जुड़ जाएगा? ये H, और इस प्लस पे कौन जुड़ जाएगा? OH-। तो क्या बन गया? MgCl, और या तो OH को इधर लिख दो, ये OH, या फिर अगर इधर नहीं लिखो तो ब्रैकेट पे लिख देना है यहाँ पे। इसका मतलब होगा, ये ब्रैकेट का मतलब है कि जो OH है वो Mg से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अपन को HCl से थोड़ी जोड़ना है भाई। ऐसे अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये Cl OH से जुड़ा हुआ है, पर अपने को OH किससे जोड़ना है? Mg से जोड़ना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पर है? Mg पर है। तो ये ब्रैकेट लगा दोगे, इसका मतलब यही होगा कि ये Mg से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई? तो उसकी तो अपने को कोई नीड ही नहीं है, अगर नहीं लिखो तो भी काम चलेगा, बस इसको याद रखना। अगर मैं इसको कहूँ, इसको हटा दूँ फिर? ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ तो देखो ढंग से लगे, इसको क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 एक साथ लिख दिया मैंने, OH। देखो 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं, मुझे बताओ, है क्या 1 डिग्री अल्कोहल? है ना 1 डिग्री अल्कोहल? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब देखिए 2 डिग्री अल्कोहल, वीक, यहाँ पे लिख देना वीक, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा आपको, सब लोग H+ बता देंगे, लेकिन कोई नहीं बताएगा कि वीक लिखना है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं लिख सकते। स्ट्रॉन्ग अगर ले लिया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हमें बनाना है एल्कोहल, और यहाँ से निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा मामला। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब मुझे बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे H नहीं रखना, बाकी कुछ भी रख लो। CH3 रख लो,
मतलब सबसे छोटे एल्डिहाइड से तो क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, उससे थोड़े बड़े एल्डिहाइडों से मतलब जितने भी, मतलब कहने का मतलब है कोई भी एल्डिहाइड हो केवल इसको छोड़कर वो 2 डिग्री अल्कोहल ही बनाएगा। ठीक है, तो मैंने CH3 ले लिया इसकी जगह। ठीक है, आपको तो मैं CH2 CH3 ले लूँ, चलो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। और बड़ा ले लिया मैंने R। ठीक है, R की जगह मैंने CH3 CH2 ले लिया। क्लियर हो गई। अब इसको आप आगे आगे करते चलना भाई। CH3 MgCl बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सबको पता है। ये भी अभी आपको बता दिया था मैंने, कार्बन ऑक्सीजन में से नेगेटिविटी इसकी ज्यादा, तो ये ले जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CO पे माइनस, कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, सिंगल बॉन्ड H। अब O पे क्या जोड़ेगा, MgCl, और C पे क्या जोड़ेगा, इस C पे CH3। समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, वीक मीडियम रखना है, वीक एसिडिक मीडियम H+ और हाइड्रोलाइसिस करवाना है इसका। H+ होता है H2 में और OH- होता है, इस तरह से रहता है H2। क्लियर। अब देखो O पे नेगेटिव होगा, Mg पे पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ही ज्यादा है, Mg की तो वैसे ही कम है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C पे क्या लग रहा है ऊपर CH3 और इधर क्या लग रहा है H, सिंगल बॉन्ड O पे कौन जुड़ जाएगा H, और क्या बाहर निकल जाएगा MgCl OH। उसकी कोई नीड नहीं है लिखने की। तो CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 C CH3 H, मतलब कहने का मतलब है CH3 CH2 CH, ये CH और CH3। अब मुझे बताओ जो अल्कोहल है तुम्हारा किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे ही जुड़ा हुआ है भाई। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 1 2, तो बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए 3, कोई भी कीटोन ले लो, आप कोई भी कीटोन ले लो, मैं ले नहीं रही, मैं केवल R लगा रही हूँ। R की जगह तुम मिथाइल लिथाइल प्रोपाइल कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो वहां से बनेगा अपना 3 डिग्री अल्कोहल। मैंने ले लिया CH3 Mg। अब मैं CH3 ले रही हूँ, तो ये मैं सोच रहा है कि CH3 ही लेना है, आप CH2 CH3 भी ले सकते हो। मैं सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल करवा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। CH2 CH3 भी ले, CH3 चलो यहाँ पे CH3 CH2 लेके देख लेते हैं। CH3 CH2 MgCl। क्लियर हो गई बात। अब देखो क्या होगा बताओ, ये इधर गया, ऐसे होता है हमेशा, RCO पे माइनस, इस पे प्लस R। ये कार्बन नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इसको मत कर देना नेगेटिव, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ही तो होगा नेगेटिव। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब देखो इस प्लस पे कौन जुड़ेगा, ये CH2 CH3। क्लियर हो गया यहां तक, समझ में आ गया। CH2 CH3 मैंने प्लस पे जोड़ दिया, ये प्लस हुआ था, और वो माइनस पे क्या जुड़ जाएगा, MgCl। तो इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ अपने हिसाब से चलता चला जाएगा। तो एक बार समझ लो बस। ठीक है, अब देखिए आपको ट्रिक तो याद होगी ना जो मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, अल्कोहल लर्न करने की, मेथड्स लर्न करने की। अब अपने क्या करते हैं, H+ लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, O- है और Mg+ है, तो क्या होगा बताओ, RCr CH2 CH3 है ना, O- पे H जुड़ जाएगा। ठीक है, और MgCl और OH। ठीक है, तो बताओ कौन सा अल्कोहल हो गया, जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है, वो 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया सबको। तो ये मैंने एक मेथड करवा दिया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल करवाने का। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इपॉक्साइड रिंग से। किससे पढ़ेंगे, इपॉक्साइड रिंग से हम लोग कैसे जो है वो अल्कोहल बनाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान दीजिए, इपॉक्साइड रिंग क्या का दूसरा नाम बताओ जल्दी से मुझे, ऑक्सीरेन। क्या नाम है इपॉक्साइड रिंग का दूसरा नाम, ऑक्सीरेन। ठीक है, ऑक्सीरेन। क्लियर। अब देखो ये मेरा इपॉक्साइड है, यहां मैंने RMgX ले लिया, R की जगह मैं कुछ भी ले सकती हूँ, CH3 वगैरह कुछ भी। अब देखिए ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, सब जानते हैं। क्लियर। अब देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, सबसे पहले मुझे ये बताइए। ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ले गया। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक कार्बन है दोनों, मतलब ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, और दोनों OO से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी भेज सकती हूँ और इसको भी भेज सकती हूँ, एक ही बात है।
ठीक है, जैसे सिमेट्रिक एल्कीन में करते थे हम लोग। तो मैंने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिए, आप इधर वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रही हूं, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए O के पास, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये रिंग जो ब्रेक की मैंने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इस प्लस पे जुड़ेगा R और O पे जुड़ेगा MgX। अब मैं इसका क्या कर दूं, हाइड्रोलाइसिस कर दूं, वही H+ और H2, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, R, ये R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O पे माइनस रहता है, Mg पे प्लस रहता है, और H2 किस फॉर्म में रहता है, H+ और OH माइनस। तो ये H+ कहाँ जुड़ जाएगा, बन गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया मेरा। अब देखिए मुझे बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने क्या किया, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको समझाया था ना मैंने, क्या करना है भाई, क्या करना है 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप लगाना है। समझ में आ गई मेरी बात। अब वही RMgX लो, R पे नेगेटिव चार्ज और Mg पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब देखो, अब मुझे रिंग ओपनिंग करनी है, रिंग ब्रेक करनी है। पहले तो दोनों कार्बन सेम थे, अब दोनों कार्बन सेम नहीं है, एक पर तो 2 हाइड्रोजन है जबकि एक पर H और CH3 है। अब कौन सी कहां पे अटैक करोगे बताओ, ठीक है। अब कहां पे अटैक करोगे, तो ध्यान रखना, जो मैंने अटैक किया था ना ये इस तरह से R- का यहां पे अटैक किया था ना, ये तभी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था। यहां पे अटैक करती तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता। अब ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, अटैक वहां करना जो लेस हिंडर्ड साइट हो। लेस हिंडर्ड का मतलब मैंने बता दिया, भीड़ भाड़ कम, पहले बता रखा है मैंने आपको। लेस हिंडर्ड साइट मतलब भीड़ भाड़ कम। भीड़ भाड़ कम इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, यहाँ भीड़ भाड़ कम है, यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ है क्योंकि CH3 भी जुड़ा हुआ है इससे। तो अटैक होगा इस वाले कार्बन पे। अब इस वाले कार्बन पे अटैक हुआ है तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो बताओ क्या बना, अच्छे से लिखो इसको, CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 O पे माइनस, O पे माइनस, ठीक है। और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका बॉन्ड इसके पास चला गया पॉजिटिव। प्लस पे कौन जुड़ेगा, ये R, ठीक है। और O पे कौन जुड़ेगा, MgX। यहां तक क्लियर हो गई। अब इसका करो हाइड्रोलाइसिस। H2 किस फॉर्म में रहता है, H+ और OH माइनस, ठीक है। ये O माइनस होता है, Mg+ होता है, तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O माइनस पे H, OH, सॉरी वापस लिखते हैं, RCH2 CH CH3 RCH2 CH CH3 है ना। CH2 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है। तो देखिए जिस कार्बन पे OH है, इस वाले कार्बन पे OH है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो बन गया ये 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया ये, 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब मुझे बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाना है, तो ये वाला एक हाइड्रोजन और हटाओ और यहाँ क्या लगा दो, CH3 लगा दो, ठीक है। डाई मिथाइल ऑक्सीडेन बोलते हैं इसको। वही अटैक होगा जहां लेस हिंडर्ड साइट मतलब भीड़ भाड़ कम, इस पे कम है, तो यहां अटैक होगा, यहां अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, समझो इसको, वैसे तो आप कर ही दोगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C पे 2 मिथाइल है, CH3 एंड CH3। अब देखो इस पे क्या है, O माइनस और यहां पे आएगा प्लस। क्लियर, माइनस पे कौन जुड़ेगा, MgX, और CH2 पे कौन जुड़ेगा, R जुड़ेगा, ये वाला, ठीक है। अब क्या करोगे, वही हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, वही H आ जाता है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समझा दे काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ऑक्सीरेन से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाना। अब मुझे बनाना है एसिड हैलाइड से, लेकिन आपको पता है एसिड हैलाइड से 1 डिग्री अल्कोहल तो बनता नहीं है, केवल कौन कौन सा बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है एंड 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर एसिड हैलाइड ले लो सबसे छोटा वाला, कौन सा वाला, सबसे छोटा वाला, ठीक है, तो मेरा बनेगा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे मान लीजिए मैंने HCOCl लिया, क्लियर, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी RMgX से, है ना। तो क्या बनेगा मेरा, R माइनस होता है, Mg प्लस होता है, ठीक है।
आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो बनाओ इसको, ये थोड़ा लंबी रिएक्शन है, ध्यान से समझना इसको। डबल स्टेप के अंदर होगी, देख कैसे। HCO पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा Cl अपना। ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, केवल प्लस माइनस लिखा है। प्लस पे जुड़ेगा R और ये माइनस पे जुड़ेगा MgX। यहां तक समझ में आ गया बात? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ हाइड्रोलाइसिस कर देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। अब पहले एक स्टेप और बढ़ जाएगी थोड़ी सी। देखो अब क्या होगा कि ये O माइनस होगा और ये Mg+ होता है, ये आप सब जानते हैं इस तरह से होता है। तो ये क्या करेगा, अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। और ये Cl जो है, कार्बन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा। तो ये Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। कैसे निकलेगा देखो, H सिंगल बॉन्ड Cr, HCr, और ये डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और ये Cl- जो है बाहर निकल गया। ये Cl- है और MgX+, ठीक, आपस में ये प्लस और ये माइनस आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, MgX और Cl। समझ में आ गई बात? ठीक है। क्या हुआ कि मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की जो आपको पता है O पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर देता है। तो क्लोरीन क्या होगा, अब जैसे अगर मान लो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए, तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, और एक और बॉन्ड आ जाएगा तो 5 हो जाएगी ना। तो वैलेंसी को 4 ही रखने के लिए देखो 5 वैलेंसी हो जाएगी। वापस से एक बार बता दो, O- होता है, MgX क्या होता है, प्लस होता है। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंसी होती नहीं कार्बन की, 4 होती है। तो 4 वैलेंसी को बरकरार रखने के लिए ये यहाँ निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर दोगे। ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बन गया, 2 डिग्री वाला एल्डिहाइड, ठीक है। 2 डिग्री वाला एल्डिहाइड था ना, 1 डिग्री एल्डिहाइड में तो फॉर्मल्डिहाइड लेते थे, और उसके अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनता था। अब तो वही सिंपल प्रोसेस चलेगी। ये O- है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल और लूंगी मैं RMgX का, ठीक है। R- होता है, Mg+ होता है, तो क्या बनेगा, HCr, O पे माइनस, माइनस पे कौन अट्रैक्ट होगा, MgX+, और ये प्लस पे कौन जाएगा, ये प्लस आएगा ना, इस पे प्लस पे कौन आएगा, ये R। प्लस माइनस को हटा दो, ठीक है। और फिर वही क्या कर दो, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। वही प्रोसेस है जो मैंने एल्डिहाइड के साथ की थी, वही सेम स्टेप आएंगे, ठीक है। तो O ये हट जाएगा MgX और O पे आ जाएगा, ये किस फॉर्म में रहता है, O पे आएगा H और MgX OH, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो क्या बन जाएगा मेरा, HCr, O पे क्या आ जाएगा, ये वाला H, क्योंकि O- है ना, इसलिए O- E+। क्या बन गया, जिस कार्बन पे OH जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 1 2, तो बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब मुझे बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए मैं क्या करती हूँ, बताओ क्या करती हूँ 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, सबसे छोटा एसिड हैलाइड नहीं लेना है, उसके अलावा कोई सा भी ले सकते हो। तो मैं H की जगह R ले लेती हूँ, R की जगह कुछ भी ले लेना, ठीक है। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। RCO, O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और ये Ca। अब बताओ क्या होगा, जल्दी सोचो। माइनस पे कौन जुड़ेगा, MgX, C पे कौन जुड़ेगा, R। अब बताओ क्या होगा, क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, ये बॉन्ड अपने शिफ्ट कर देगा इधर, कार्बन की हो जाएगी 5 वैलेंसी, उसको बरकरार रखने के लिए Cl बाहर चला जाएगा, Cl- के रूप में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, ठीक है। तो क्या बनेगा, RCr डबल बॉन्ड O, RCr डबल बॉन्ड O और MgXCl। क्लियर? अब बन गया ये कीटोन। तो कोई सा भी कीटोन हो, मेरा क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल और लेंगे RMgX का, तो R- होता है, Mg+ होता है, क्या बनेगा बताओ, ये इधर चला जाएगा बॉन्ड, वही सेम कीटोन की तरह, अभी कीटोन किया था ना, प्लस O पे माइनस, प्लस पे कौन जुड़ेगा, ये R, और माइनस पे कौन जुड़ेगा, MgX। फिर क्या कर दो, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस में ये OH हो जाएगा और MgX OH बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना मेरी बात? मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि पहले समझा दिया था। कीटोन आ गया मेरा, कीटोन का मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे अगर ये तो मैंने एसिड हैलाइड से बनाया है, अब मुझे अगर एस्टर लेना हो, क्या लेना हो, एस्टर, सबसे छोटा एस्टर अगर मैं लूंगी
ये सबसे छोटा एस्टर है, तो इससे मेरा बनेगा 2 डिग्री एल्डिहाइड RMgX। R माइनस होता है, Mg पॉजिटिव होता है। यहाँ तक समझ में आ गई? क्या होगा बताओ? वही सेम प्रोसेस है जो अभी थोड़ी देर पहले की थी। कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया। क्लियर हो गई? क्या बन गया? HCO पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये OR। अब बताओ क्या होता था? O पे कौन जुड़ता था? MgX जुड़ता था। C पे कौन जुड़ता था? R जुड़ता था। समझ में आ गई मेरी बात क्या तक? ठीक है, अब देखो अब क्या होगा बताओ जल्दी। अब क्या होता था? ये O माइनस, ये प्लस, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5, पर अपने को तो रखनी है 4। ठीक है, तो ये निकल जाएगा बाहर। कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। ठीक है, तो क्या बन गया? ER। ठीक है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, और क्या बन गया? ये MgX और ये OR, ये प्लस है और ये OR माइनस, तो MgX OR बन गया। ठीक है, और क्या बन गया? HCr डबल बॉन्ड O। अब ये मेरा बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, आपको पता है एल्डिहाइड से क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो सेम प्रोसेस होगी एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनाने की। ठीक है, वही जो मैं समझा के आई हूँ। एक मॉलिक्यूल और ले लेना RMgX का, और ये इसको इधर भेजना, सेम प्रोसेस है भाई। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल, तो मैं क्या करूंगी? सबसे छोटे की जगह थोड़ा बड़ा ले लूंगी, इसकी जगह R, तो यहाँ भी R, सब जगह R, ये R। ठीक है, तो सब जगह आगे वही चलता चला जाएगा। तो ये मेरा बन गया अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगर वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो उसको लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।